जब हिजरत की रात थी ना, हिजरत की रात, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली मसला यह है कि आज खतरा बड़ा है। आपको पता है, आप हिस्ट्री कभी पढ़ के देखें कि मक्के के सारे कबीले ने, जितने भी कबाइल थे, सब ने अपने अपने आदमी दिए, असलहा दिया, फुल तैयारी की, कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कत्ल कर देंगे, आज नहीं हमने छोड़ना, फारिग कर देंगे, कत्ल करेंगे आज। सब मेरे महबूब के कमरे के इर्द गिर्द जमा हो। जब ये हालत थी तो महबूब ने मौला अली को बुलाया, कहा कि यार ऐसा है कि आज खतरा बड़ा है मेरे कमरे में। कौन सी जगह पे? तो या रसूलल्लाह मुझे क्या हुक्म है? फरमाया मैं जा रहा हूं। ये अजीब लजपाली है, खतरा है तो साथ ही ले जाए ना। या रसूलल्लाह खतरा है? फरमाया हाँ खतरा है। मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया अली तुम ऐसा करो, इस खतरे में, इन तलवारों के साए में, इन नेजों के साए में, इन तीरों के साए में, इस असलहे के ढेर में, इन सारे दुश्मनों की भीड़ में जो इस बिस्तर पे सोने वाले को कत्ल करना चाहते हैं, वो बिस्तर वाला तो जा रहा है, ऐसा कर तू यहां सो जा। अजीब लॉजिक है, अजीब सी मंतक है। खतरा बड़ा है लेकिन तू यहां सो जा। भाई अगर कोई दुनियादार आदमी हो वो सवाल तो करे, कुर्बान जावा मैं तेरे तो भी चंगा, भाई मसला है भी उधरों खतरा ते कहना है खतरे वाले थां ते सो जा। भाई ये कैसी मोहब्बत हुई, खतरे वाली जगह पे सुलाना है। तो अहबाब गिरामी आवाज आएगी तू क्या जाने खुदा की मर्जी क्या है। फरमाया अली सो जा। अब मौला अली ने हाथ जोड़ के अर्ज की, हुजूर मेरी एक दरखास्त है, बस वो मुझे जवाब दे दें, अगर मैं आज खतरे वाले इस बिस्तर पे सो जाऊं आप बच जाएंगे? आप बच जाएंगे? नबी पाक ने फरमाया हाँ मैं फिर बच जाऊंगा। मौला अली ने जो ही ये सुना सजदे में गिर। क्या हुआ? सजदे में गिर। अब सजदे में गिर के किया क्या? अर्ज की मौला मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए चुना, मुझे अपने नबी का फिदिया बनाया, मुझे अपने नबी का फिदिया बनाया, अपने नबी पर फिदा करने के लिए मुझे चुना, मेरा इंतखाब किया, मुझे इस्तिफा किया और मुझे यहां से चुन के इस बिस्तर पे लिटा दिया। मौला मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं। नबी की जान का फिदिया। किसका फिदिया? जरा गौर करें, शायद आपने गौर ना किया। मोहम्मद अरबी की जान का फिदिया, सारे नबियों की जान का फिदिया, क्योंकि मेरा नबी सारे नबियों की भी जान है, कुल जहानों की जान का फिदिया। सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, उस शान का फिदिया, कुल कायनात की जान का फिदिया। या अल्लाह मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं कि तेरे पास जिब्रील भी था, मीकाईल भी था, बड़े बड़े पाक थे, बड़े बड़े मासूम थे। समझ आई है बात की? अपने नबी पर किसी को फिदा करना था ना, तो नबी चूंकि मासूम है, नबी पाक है, तो फिदिया करने के लिए वहां से कोई मासूम चुन लेता। शायद आप नहीं समझ सके मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। मेरा ख्याल आपने तवज्जो नहीं की, गौर नहीं किया मैं जो अर्ज करना चाहता हूं। फिदिया किसका देना है? जो पाक है, जो मासूम है। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसकी जगह पे फिदिया देने के लिए कैसी शख्सियत को चुनना चाहिए था कि जरा जो कम पाक हो, जिसकी तहारत में कोई कमी रह गई हो। तो फरमाया महबूब मैंने सारी कायनात को झोंका, आसमानों से, अर्शों से लेकर पाताल तक निगाहे कुदरत ने देखा कि कौन है ऐसा जो इतना पाक हो जिसको मैं पाक मोहम्मद का फिदिया बनाऊं। तो मुझे अली के अलावा कोई नजर नहीं। नारे जब कोई नजर नहीं आया तो
तो फरमाया अली को फिदिया बना दो। किसको फिदिया बना दो? अली को फिदिया बना दो। अहबाब गिरामी अब अंदाजा लगाओ मेरा अली कितना पाक है, मेरा अली कितना पाक है। कायनात में कोई ढूंढ के लाओ जो इतना पाक हो, जिसको निगाहे कुदरत मुंतखब कर ले और इसका इंतखाब करके नबी पर कुर्बान, नबी पर क्या कर दे, नबियों के नबी पर का फिदिया बना दे, उस पर फिदा कर दे। अब अहबाब गिरामी मौला अली लेट गए। जब मौला अली लेट गए तो अल्लाह ने जिब्रील और मीकाईल को बुला लिया। फरमाया जिब्रील और मीकाईल जरा उराओ मेरी गल सुनो। जी मौला करीम हाजिर खिदमत हैं। फरमाया अगर मैं तुम ये अर्रियादुन नदरा फी अशरा मुबशरा, अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस पाक को उस किताब में लिखा जो अशरा मुबशरा सहाबा की शान में है। किताब सहाबा की शान में जो किताब है वहां ये लिखा हुआ है। अच्छा, और दूसरे हजरत इमाम ग़ज़ाली का आपने नाम सुना होगा, वो जिल्द नंबर 3 अहयाल उलूम में अल्लामा ग़ज़ाली ने भी लिखा। आप फरमाते अल्लाह ने जिब्रील और मीकाईल को बुलाया और कहा कि अगर तुम दोनों को मैंने भाई भाई बनाया, जी 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 मौला करीम तूने हमें दोनों को भाई भाई बनाया। फरमाया अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम में से एक अपनी जान दूसरे पर फिदा कर दे तो कौन है तुम में से? अच्छा, वो दोनों अब लगे बातें करने। एक ने कहा कि मौला ये जो जिब्रील है ये जरा मेरे से पुराना है, इसको चाहिए कि ये कुर्बान हो जाए। और जिब्रील ने कहा भी वाह भाई वाह, कुर्बान जावा, सारे नबियां दी नौकरी करता रहे तो जो चस आने का टाइम आया आखिरी नबी का तो हुण मैं आखे कुर्बान हो जाऊं। बल्ले भाई बल्ले, सारी जिंदगी का निचोड़ ते हासिल मिले जो तो नतीजा निकला जिसको उड़ीकता रहा कि वो आए उसके पास भी जाऊं तो मैं आखे कुर्बान हो जाऊं। नहीं नहीं मौला यही हो जाए। जब अल्लाह ने उनका तू तकरार सुना ना, फरमाया अफला कुन्तु मा मिस्ला अली इब्न अबी तालिब। फरमाया जिब्रील मीकाईल तुम दोनों अली इब्न अबी तालिब जैसे नहीं बन सकते थे? अफला कुन्तु मा मिस्ला अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब जैसे तुम नहीं बन सकते थे। किनको कहा और किसने कहा? क्यों कहा? ताकि उम्मती को पता चले इंसानों में अली की मिसल ना ढूंढते फिरना। अली की मिसल तो आसमानों में भी नहीं है, अली की मिसल आसमानों में भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जब फरिश्तों के सरदारों को ही कह दिया अफला कुन्तु मा मिस्ला अली इब्न अबी तालिब, तुम दोनों को चाहिए था कि अली जैसे ही बन जाते, तुम नहीं बने अली जैसे। जब आसमानों में अली की कोई मिसाल नहीं तो जमीन पे अली की क्या मिसाल? हुसैन के बाबा की क्या मिसाल है? या अल्लाह वो कैसे? अल्लाह ने फरमाया आखिरी तो बैनहू व बैन मुहम्मद, मैंने अली को और मोहम्मद पाक को भाई भाई बनाया था। मोहम्मद ने पूछा अली मेरे तो कुर्बान हो जाएगा? तो अली ने अर्ज की सोने 100 दिल से कुर्बान हो जाओ। और तुम दोनों हो कि एक दूसरे को कहते हो कि ये कुर्बान हो जाए, वो देखो अली कुर्बान हुआ। अब ऐसा करो, अब जाओ जमीन पे, वो तो कुर्बान हो गया, अब मेरा प्रोग्राम कोई और है। मेरा प्रोग्राम ये है कि जाओ और जाके एक सरहाने खड़ा हो जाए, एक पंथी खड़ा हो जाए और सारी रात उसकी हिफाजत करो। और अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी ने लिखा और अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा और दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिब्रील और मीकाईल कहते क्या थे? कहते ये थे सराहने खलो के बखिन बखिन लाका यब्न अबी तालिब। मौला अली सुते सन ते फरिश्ते की गल्लां कर बखिन बखिन लाका यब्न अबी तालिब। ओए अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब मैं तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। कभी खुदा तेरा नाम लेता है, कभी मुस्तफा नाम लेता है, कभी जिब्रील लेता है, कभी मीकाईल। क्या हुआ मुल्ला अगर नाम नहीं लेता?
क्या हुआ मुल्ला अगर तेरा नाम सुन के सटपटाता है, क्या हुआ मुल्ला अगर तेरे नाम से जलता है। हमें तो इस बात की कोई परेशानी नहीं है। क्यों? हम कभी खुदा को अली इब्ने अबी तालिब कहता सुनते हैं, कभी मुस्तफा को सुनते हैं, कभी जिब्रील को सुनते हैं, कभी मिकाईल को सुनते हैं। क्या शान है मौला अली के वालिद गिरामी। अहबाब गिरामी, बखन बखन लका यब्ना अबी तालिब इन्नल्लाह युबाही बिकल मलाइका। मौला अली सोए हुए हैं, जिब्रील मिकाईल आपस में ही बातें कर रहे हैं। भाई वाह वाह अली, अबू तालिब दे पुत्रा तेन मुबारक हो, ओए अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। यब्ना अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब ने कहा यब्ना अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। बखन बखन लका इन्नल्लाह युबाही बिकल मलाइका, अल्लाह ना फरिश्तों में तुझ पे फख्र कर रहा है। अल्लाह फरिश्तों में तुझ पर क्या कर रहा है? फरिश्तों को दिखा दिखा के कह रहा, देखे आज मेरा अली, ऐ ओ मेरा अली, देखो मेरा अली। अल्लाह फरिश्तों को दिखा दिखा के कह रहा है, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो गए तुझे। क्या तेरी शान है कि अल्लाह फरिश्तों में तुझ पर फख्र कर रहा। अंदाजा करें। अच्छा, जब ये हो गया तो अब मुहद्दिसीन ने लिखा, तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लिखा कि अल्लाह ने फरमाया व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा बरदातिल्लाह। ये इस मौके पर आयत नाज़िल हुई, महबूब लोगों में कोई ऐसा भी है जिसने अपनी जान बेची, जिसने अपनी जान, वो जान इतनी कीमती थी, वो जान इतनी वजनी थी, वो जान इतनी पाकीज़ा थी, वो जान इतनी मुकद्दस थी, वो जान इतनी तकदीस वाली थी, वो जान इतनी तहारत वाली थी कि उस जान का मैंने जब मुल डालना चाहा तो मुझे कायनात में, मेरी तख्लीक में सौदा करने के लिए कुछ भी नजर ना आया। मेरी तख्लीक में उसका सौदा करने के लिए कुछ भी नजर ना आया। मेरी तख्लीक में अर्श भी था, मेरी तख्लीक में लौह कलम भी थे, मेरी तख्लीक में फर्श भी था, मेरी तख्लीक में जमीन के खजाने भी थे, मेरी तख्लीक में आसमान के खजाने भी थे, मेरी तख्लीक में जन्नत भी थी, मेरी तख्लीक में जन्नत की बहारें भी थी, मेरी तख्लीक में कुल कायनात थी। सबको मैंने इसका सौदा करने के लिए, अली मुझे अपनी जान दे रहा था, अब मैंने उसके बदले में भी कुछ देना था। बड़ी मैंने निगाहे कुदरत से सब चीजों को देखा, हर चीज सस्ती नजर आई। अली की जान मुझे महंगी नजर आई, जन्नत मुझे सस्ती नजर आई, अली की जान मुझे महंगी नजर आई, मुझे जमीन के खजाने थोड़े लगे, अली की जान मुझे ज्यादा वजनी लगी। तो फिर या अल्लाह तूने क्या सौदा किया? फरमाया मर्दातिल्लाह। फिर मैंने ऐसा किया कि अपनी मर्जियां, तवज्जो करें, अपनी मर्जियां अली को दे दी। सुभान अल्लाह। नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। क्या चाहा था उस बेचने वाले ने? मेरी मर्जियां ले ली। अब अल्लाह की मर्जी क्या है? ये सूरज किसकी मर्जी से चलता है? अल्लाह की। चांद किसकी मर्जी से निकलता है? अल्लाह की। ये कुल कायनात का निजाम किसकी मर्जी से है? ये मौत किसकी मर्जी से? हयात किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से। तो अहबाब गिरामी फरमाया अली है तो मेरी मर्जियां, या मैंने तुझे दी है, ये सारी मेरी ही मर्जियां, लेकिन मैंने किसे दी? तुझे दी। तो अली ने भी सर सजदे में रख दिया। अली ने भी अर्ज किया मौला बंदे तो तेरे भी बड़े बड़े होंगे, लेकिन देख ये भी तेरा कैसा बंदा कि जिसको तूने अपनी मर्जी का मालिक बनाया है, लेकिन कभी तू नहीं देखेगा कि अली ने अपनी मर्जी की है। अली जब तक जमीन के ऊपर रहेगा, जैसे तेरी मर्जी फिर भी वैसे ही करेगा। तो अहबाबे गिरामी फिर वो भी तो लजपालों का लजपाल खुदा है, वो भी कहेगा कि या रसूलल्लाह, मेरे महबूब अली को मैंने अपनी मर्जियों का मालिक बनाया था, इसने कभी अपनी मेरी मर्जियों को इस्तेमाल ही नहीं किया।
लेकिन अब मैं हुक्म देता हूं। कहां? क़यामत वाले दिन। कौन सी जगह पे? 84 चक वाले हो, क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आना जे कि नहीं आना? बिल्कुल आना है। पुलिस रात तो लंघना पैना कि नहीं? अब आपने फैसला खुद करना है कि मुल्ला की बात पे लगना है या अपने आप को बचाना है। तो बचाना है तो फिर होगा क्या? फरमाया अली ले फड़ मोर। अगर ये बात ऐसे ना हो तो फिर भी मेरी सजा यही, मैं आपका इलाका छोड़ जाऊं। जो जलने वाले हैं वो खुश हो जाएं, वो आज से अपनी खुशी की तैयारी कर लें कि उसने अपनी सजा खुद मुतय्यन कर ली कि मैं गांव तो क्या इलाका ही छोड़ जाऊंगा। लेकिन अहबाबे गिरामी, वो इस तरह की अजीबो गरीब विलादत कई बार भी अपनी ले ले, वो ये नहीं कह सकता कि अली के पास मोर नहीं होगी। उसको ये मानना पड़ेगा कि हुसैन का बाबा पुलसरात पे मोहर लेके खड़ा होगा और अल्लाह ऐलान कर रहा होगा और मुस्कुरा खुश खुश होके कह रहा होगा, अली जे में तेरी मर्जी। वाह 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 वाह। अली जैसे तेरी मर्जी। अब मोर है हुसैन के बाबा के पास। मोर किसके पास है? हुसैन के बाबा के पास। अब आपने गुजरना है वहां से। हुण तुसी दसो कि जिन्ने लाई गली ओदे नाल ही टुर चलनी कि लंघना जे? बताइए मुझे। अगर गुजरना है ना तो फिर वफादार बने। क्या बने? वफादार बने। वल्लाह बा खुदा कोई मुल्ला आपको छुड़ाने नहीं आएगा। क्यों? ये तो पहले ही थल्ले डिग पैना। क्यों? मोर आज उसके पास है कि जिसकी मर्जी वहां पर खुदा की मर्जी होगी।